नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। पता नहीं मंथन आईक्यू का सौभाग्य है कि क्या है कि मंथन आईक्यू से दो तरह के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। एक वो स्टूडेंट जो हाउसवाइफ हैं और दूसरे वे स्टूडेंट जो ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या फिर प्राइवेट जॉब है। तो ऐसे स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है। तो जो फुल टाइम स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ठीक है, ये स्ट्रेटजी काम करेगी ही करेगी। लेकिन उनका काम क्या होता है कि केवल स्टूडेंट हैं, बाहर चले गए हैं, उनके लिए भी बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन उतना ज़्यादा चैलेंज नहीं है जितना एक हाउसवाइफ के लिए चैलेंजिंग होता है तैयारी करना। तो सबसे पहले तो उनको भाई सैल्यूट है कि वो इतना ज़्यादा घर का काम करना। कई कई लोग तो ऐसे हैं जो बच्चे को भी संभालती हैं, उसके बाद तैयारी कर रही हैं। तो फिर भी उनका ये जज़्बा जो है, ये बना हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो सैल्यूट तो करना ही चाहिए हम लोगों को। तो देखिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछते रहते हैं, सर हमको इतना कम टाइम मिल पाता है कि हम कैसे करें? तो या तो आप जॉब में हैं या हाउसवाइफ हैं या किन्हीं कारणों से आपको समय कम मिलता है पढ़ाई को लेकर के और आपका टारगेट है आरओ, एआरओ या यूपी-पीसीएस। तो ये वीडियो सिर्फ़ आरओ, एआरओ के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? हमने बहुत कुछ देखिए, एक चीज़ और है कि 2 कंडीशन है। आप जॉब में जब थी, आप हाउसवाइफ हैं फिर भी तैयारी करना चाह रही हैं, इसका मतलब कि आप पहले से ही पढ़ाई करती आ रही हो, जब आपकी शादी नहीं हुई हो, ठीक है? यानी कि आपको चैप्टर या सिलेबस के बारे में नॉलेज है, ठीक है? आपको सिलेबस का नॉलेज है। यही बात जॉब करने वाले पर भी लागू होती है कि आप जॉब कर रहे हैं, तब भी आपका अगर मन कर रहा है पढ़ने का, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको सिलेबस पता है। बस समय क्या है कि दिक्कत इस बात की आ रही है कि आपके पास समय कम मिल पा रहा है और उस जो समय मिल पा रहा है 4-5 घंटे, उस समय अपने व्यक्तिगत जीवन में खर्च करें कि पढ़ाई करें, बड़ा चैलेंज रहता है। बहुत चैलेंजिंग है, वास्तव में बड़ा चैलेंजिंग काम है। तो इसी पर हम आज बात करेंगे कि कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो अगर आप पहले से सिलेबस जानते हैं, तो सबसे पहले तो आप खुश ये हो जाइए कि आपके पास कम समय है। क्योंकि जब ज़्यादा समय रहता है ना, तो आप बार-बार स्टडी मटेरियल को चेंज करते हैं। ये वो दोस्त के रूम पे चले गए, वो किताब देख लिए तो उसको उठा लाएँगे, उसके रूम पे चले गए, वो किताब देख ली, उसको उठा लाएँगे। तो आपके पास कंटेंट का भरमार हो जाता है। तो अगर आपके पास समय कम है, आप लोगों ने देखा होगा कि जॉब में रहते हुए लोग ज़्यादा आईएएस बन जाते हैं। जॉब में रहते हुए लोग ज़्यादा पीसीएस की तैयारी पीसीएस बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उनको जॉब सिक्योरिटी होती है, उनको पैसे की दिक्कत नहीं है अगर गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है? दूसरा एक बड़ा फैक्टर ये है कि उनके पास टाइम कम मिलता है। अब ये टाइम कम मिलना हमेशा नुकसान ही नहीं होता, फ़ायदेमंद भी होता है। जब आपके पास समय कम मिलेगा, तो आप इधर-उधर भटकेंगे नहीं। आप क्या करेंगे? आप सीधा वही ढूँढेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और रोज़-रोज़ आप अपना सोर्स नहीं बदलेंगे। जिससे आप पढ़ाई करते हैं, वो आप रोज़-रोज़ बदलेंगे नहीं क्योंकि आपके पास समय कम है। वो मोटी-मोटी किताबें नहीं पढ़ सकते, है ना? तो ये अच्छी बात है। लिमिटेड सोर्स रखिए, बार-बार उसका रिवीज़न करिए और जो हमारी स्ट्रैटेजी है, वही पुरानी स्ट्रैटेजी क्या करिए आप? आपको मैं बताता हूँ आरओ, एआरओ के लिए। अगर आप जॉब में हैं या समय कम मिलता है, हाउसवाइफ हैं तो। सीधा-सा सिंपल सा फंडा है, यही अपना लीजिए बस और कुछ आपको करने की सीधी-सी बात है, आरओ-एआरओ में एक फैक्टर आता है हिंदी का, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है। 60 नंबर आपको इसमें मिलने हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस 60 नंबर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ मंथन आईक्यू का वीडियो देख लेना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मंथन आईक्यू का वीडियो देख लेना। 8 क्लास में एक क्लास खत्म हुई है, 8-9 क्लास में। तो इसमें क्या है, इसमें जो हरदेव बाहरी है, हरदेव बाहरी और आदित्य प्रकाशन, ये दोनों किताबें आपकी कवर कर दी गई हैं, जो भी हिंदी का सिलेबस है। यानी कि 60 नंबर में एक भी प्रश्न बाहर आने की संभावना नहीं है। इसका पीडीएफ भी मैंने प्रोवाइड करा दिया है। तो हिंदी के लिए आप निश्चिंत हो जाइए। दूसरी बात पहले देख लीजिए, फिर देख लेते हैं मैथ रीजनिंग की बात। मैथ और रीजनिंग की बात। ये मैथ और रीजनिंग आपको कहां से पढ़ना है? मंथन आईक्यू का ही दूसरा चैनल है, मंथन आईक्यू 2.0। ये चैनल है, इस पर आपका मैथ रीजनिंग चल रहा है। यहां से आप मैथ रीजनिंग देख सकते हैं। अगर फिर भी यहां से न देखने का समय मिल रहा है आपको, तो आपको क्या करना है,
आपको कुछ नहीं, बस टेस्ट सॉल्व करना है। इसी में सारा राज आपका छुपा हुआ है। टेस्ट बताने के पहले मैं एक चीज और बता देता हूं, करंट अफेयर। करंट अफेयर आप डेली मत पढ़िए, क्योंकि आप डेली पढ़ेंगे नोट्स बनाना पड़ेगा, और बिना नोट्स बनाने कोई मतलब नहीं है, और डेली पढ़ने से ज्यादा हो जाता है। क्योंकि डेली जो करंट अफेयर पढ़ाता है उसके पास चैलेंज ये रहता है कि डेली उसको 20 क्वेश्चन पढ़ाना है। तो क्या करता है, ऐसे में जो आवश्यक क्वेश्चन नहीं है उसको भी लाना पड़ता है, क्योंकि उसको क्लास कंप्लीट करनी है। तो आप ये डेली ना करके आप न्यूज़पेपर, बस नॉर्मली जैसे न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है, आंख कान नाक गला सब खोल करके उसको पढ़िए न्यूज़पेपर को। मंथली करंट अफेयर आप पढ़िए, मंथली। महीने के लास्ट में एक वीडियो मैं डालता हूं, उस वीडियो से आप करंट अफेयर क्लियर कर लेंगे। या कोई एक मंथली मैगजीन आप ले लीजिए, मैगजीन, ठीक है, मैगजीन बोल रहा था, मैग्नीज, मैगजीन। तो मैगजीन एक ले लीजिए आप। तो मैगजीन लेने के बाद आप क्या करेंगे, उसको पढ़िए मंथली, ठीक है। फिर लास्ट में एग्जाम टाइम में आएगा एक ईयरली, साल भर का, पूरे साल का। अब इसमें आप कोई भी ले सकते हैं। मंथली, अगर आप मंथली पढ़ रहे हैं तो आप घटना चक्र भी पढ़ सकते हैं, आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं, आप क्रॉनिकल, सबसे अच्छी इसमें से अगर देखा जाए क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं मंथली। और क्रॉनिकल ईयरली भी आती है, 6 मंथ की भी आती है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं आरओ या पीसीएस के लिए। क्रॉनिकल फॉलो कर लीजिए, ठीक है। बाकी जो मंथ के एंड में मैं 100 क्वेश्चन के आसपास आपको दूंगा, उसका रिवीजन कर लेना, बस बहुत है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर की आपको मैगजीन एक मंथ में लाइए, डेली 10, 2, 4 पेज, 5 पेज पढ़िए, आराम से मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आप अगर देखें तो करंट पढ़ने में, आप जैसे मैगजीन पढ़ने में आपको कितना मिनट डेली देना है, 30 मिनट। मात्र आपको करंट पढ़ने में 30 मिनट से ज्यादा नहीं देना है डेली, ठीक है। एक 30 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं। दूसरा जो हिंदी का वीडियो मैंने बताया है, इसमें भी सिर्फ आप 30 मिनट देख लीजिए, थोड़ा सा वीडियो का स्पीड बढ़ा दीजिएगा तो 30 मिनट में आपका हिंदी भी कंप्लीट हो गया। यानी कि आपको डेली 30 मिनट हिंदी को देना है और 30 मिनट करंट अफेयर को देना है। ये 30-30 60 मिनट, यानी कि अभी 1 घंटा सिर्फ आपका हुआ है। दूसरा देखते हैं, बड़ा पोर्शन आता है टेस्ट सीरीज का। अब इसी टेस्ट सीरीज में आपका क्या होगा, इस पूरा जीएस, पूरा जीएस, चाहे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस और एनवायरमेंट, यूपी स्पेशल, आपका जनगणना, ये सारी चीजें ये टेस्ट सीरीज में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी, टेस्ट सीरीज में तो आपका करंट भी कवर हो रहा है, ये भी आप परेशान मत होइए, टेस्ट में तो सब कवर हो रहा है। फिर भी मैं एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए बता इसलिए रहा हूं, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा चीजें निकल करके आए, ठीक है। तो टेस्ट में कितना समय देना है आपको, टेस्ट में लगभग आपको 2 घंटे देना है डेली, 2 घंटे आपको टेस्ट में डेली देना है। और इसका ये कहां से देना है, मैं डिस्कस करता हूं मंथन आईक्यू पर। मंथन आईक्यू पर मैं डिस्कस करता हूं डेली टेस्ट को, रात 8 से 10 बजे तक। ये जो हिंदी की क्लासेस में बता रहा हूं, थ्योरी की क्लासेस सुबह 10 से 12 चलती हैं। अब हिंदी खत्म हो चुका है कि थ्योरी में जो भी आपको पढ़ना है मंथन आईक्यू से आप पढ़ सकते हैं, एकदम ऑथेंटिक सोर्स है, इसमें कोई बड़बोलापन नहीं है। तो आपका ये 30-30 मिनट हुआ और 2 घंटे ये हुआ, यानी कि आपका अभी 30-30 1 घंटा और 2 घंटा, ये टोटल हो गया 3 आवर्स। 3 आवर्स हुआ। आपको 1 घंटे और निकालना है। इसका जो 2 घंटे आप टेस्ट देंगे, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए, इसका एक्सप्लेनेशन, यानी कि 3 + 1 4 घंटे। आपको टोटल पूरे दिन में 4 घंटे निकालना पड़ेगा, अगर आप जॉब में हैं तो, या हाउस वाइफ हैं तो। और 4 घंटा निकाल पाना बहुत बड़ा मुश्किल का काम नहीं है, टफ काम हो सकता है, लेकिन आप निकाल, क्योंकि आपको ऑफिसर भी तो बनना है, आपने ही तो चुना है आपको बनना है, दूसरे ने तो आपको जबरदस्ती बुलाया नहीं। तो जो आपका मन करता है बनने का, उसके लिए 4 घंटा तो आप निकाल ही सकते हैं, है ना। तो सबका, घर वालों का थोड़ा सा प्रोग्राम सेट कर दीजिए कि भैया हमको पढ़ाई करनी है, और थोड़ा स्वार्थी बन जाइए। अगर कोई 1 आध साल के लिए, 6 महीने के लिए आपको कोई कुछ बोल भी रहा है, हाउस वाइफ है, पढ़ती रहती है, घर का काम नहीं करती, कुछ बोल भी रहा है, तो आप सुन लीजिए। जैसे ही आपको जॉब मिलेगा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो 4 घंटे आप निकाल लीजिए। जैसे आप अपने हिसाब से, सबके घर का शेड्यूल अलग अलग है,
तो आप उस हिसाब से अपना काम करिए। जैसे आपको बच्चे को स्कूल भेजना है, नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, तो सुबह के टाइम ये सब करने से पहले सुबह आप हो सकता है लाइव ये क्लासेस ना देख पाए तो रिकॉर्डेड देख लीजिए। उठने के पहले बच्चे कोई भी नहीं उठा रहे तो जाहिर सी बात है घर की औरतें जल्दी उठती हैं। आधे घंटे की जो हिंदी है ना, इसको आप ये मानिए कि जब कोई नहीं उठा रहेगा तभी हम आधे घंटे की हिंदी कवर कर लेंगे, पढ़ लेंगे, सुन लेंगे। ठीक है, बस सुन लेना है आपको आधे घंटे का। ठीक है, कोई नहीं उठा रहे तभी आप इसको क्लियर कर लीजिए अपना, किसी से कोई झंझट नहीं, सुबह काम खत्म। ठीक है, अब बड़ा रात 10 अगर 8 से 10 तक आप आ पाए लाइव तो लाइव जरूर आया करिए टेस्ट देने के लिए। बाकी सुबह अगर मान लीजिए रात 8 बजे नहीं आ पा रही तो दिन का काम खत्म करके आप 11-12 बजे वो चीज जो रात में चली है उसको आप देख सकते हैं। दिन में 11-12 बजे तक उसको कंप्लीट कर लीजिए 2 घंटे में। फिर साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको पढ़ लेना है। दोपहर का टाइम औरतें बहुत अच्छे से निकाल सकती हैं। ठीक है, सब अपने काम पे चले जाते हैं और बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं तो उतना अपना एकांत में बैठ करके वो चीजें वो कर सकती हैं, या अन्यथा जितना उनको जैसे ही उस चीज से टाइम मिले तब कर सकती हैं। रात का टाइम भी निकाल सकती हैं वो अपना रिवीजन के लिए। और दूसरी चीज जो करंट अफेयर की बात हमने की, 5-6 पेज डेली पढ़ना है, वो आप सोते समय पढ़ सकती हैं, शाम को पढ़ सकती हैं, या आप हिंदी पढ़ने के बाद सुबह का टाइम निकाल लीजिए अगर, तो भी हिंदी पढ़ने के बाद भी आप करंट अफेयर डेली 4-5 पेज पढ़ना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक मंथली मैगजीन मंगानी है क्रॉनिकल की और उसका 4-5 पेज डेली पढ़ना है, 4 से 5 पेज डेली पढ़ डालना है। ठीक है, और आधा घंटा ये, यानी कि आधा घंटा ज्यादा पढ़ने में नहीं लगेगा। अगर आप जो है मॉर्निंग में सिर्फ 1 घंटा निकाल लेती हैं, मॉर्निंग में 1 आवर, आधा घंटा हिंदी के लिए और आधा घंटा करंट अफेयर के लिए, ये 1 घंटा आपका कंप्लीट है सुबह मॉर्निंग के समय। ठीक है, बाकी 3 घंटा आपका बचता है। ये 3 घंटे में 1.5 घंटा आप दोपहर में निकाल लीजिए, 2 घंटे आप निकाल सकती हैं दोपहर में, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं 2 घंटे निकालने में। 2 घंटा आप दोपहर में निकाल के टेस्ट का, चाहे टेस्ट का एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, और चाहे जो रात में अगर आप नहीं निकाल पा रही हैं टाइम 8 से 10, तो चाहे वो टेस्ट पढ़ लीजिए रिकॉर्डेड फॉर्म में। अगर निकाल पा रही हैं तो दोपहर का टाइम एक्सप्लेनेशन के लिए रखिए, और रात 8 से 10 बजे आप क्या करिए कि जो आपका लाइव टेस्ट होता है लाइव जुड़ करके वो टेस्ट दे दीजिए, और दोपहर के टाइम में इस टेस्ट का एक्सप्लेनेशन कर लीजिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मंथन IQ ऐप पे मिलेगा PDF के फॉर्म में। नहीं आपको उससे मन बन पड़ रहा है तो आप हार्ड कॉपी मंगा लीजिए, समय है अभी। ठीक है, तो और आपको कुछ भी नहीं करना है। टेस्ट में मैं क्यों इतनी विश्वास के साथ कह रहा हूं कि टेस्ट से हो जाएगा, इसलिए देखिए आपने सिलेबस पूरा पढ़ा होगा, मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आप हाउसवाइफ हैं, जॉब, इसका मतलब सिलेबस आपने किया होगा। कंडीशन है इसकी टेस्ट की कि पहले आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया हो। याद हो ना हो एक अलग बात है। ठीक है, तो देखिए टेस्ट जब भी आप करें, मैंने आपको बताया है कि एक पेपर लीजिए ऐसे A4 साइज पेपर, एक पेपर इधर लीजिए, 2 पेपर आप लेकर के बैठिए A4 साइज का जिसमें फोटोकॉपी होती है। ठीक है, एक पेपर में लिखिए फैक्ट और दूसरे पेपर में लिखिए कॉन्सेप्ट। जो फैक्ट गलत हो रहा है इसमें नोट करते हुए चलिए, जो आपका कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है इसमें नोट करते हुए चलिए। क्यों गलत हो रहा है इसका तलाश कहां करेंगे आप, ये आपका एक्सप्लेनेशन। ठीक, और जो मंथन IQ टेस्ट कराता है वो क्यों इतने दावे के साथ, क्योंकि ये किसका ध्येय IAS का टेस्ट कराता है परमिशन के साथ, GS वर्ल्ड का, PCS मंत्रा का और मंथन IQ का अपना खुद। GS वर्ल्ड और मंथन IQ का अपना खुद, ये आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेगा। PCS मंत्रा का भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेगा। ध्येय IAS का फुल टेस्ट मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में अगर एक टेस्ट का आप 140 क्वेश्चन करते हैं तो वो सब्जेक्ट लगभग पूरा कवर हो जाता है। ध्यान दीजिए, लगभग पूरा। इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं तो आसपास की चीजें भी दी रहती हैं, वो भी वहां से कंप्लीट हो जाएगा। फुल टेस्ट में क्या होता है, उसमें भी कंप्लीट होता है सारी चीजें, लेकिन वो क्या होता है कि एक क्वेश्चन फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री एक क्वेश्चन बायोलॉजी का, एक पॉलिटी का, एक इकोनॉमिक्स का, ऐसे ज्यादा फ्रूटफुल होता है फुल वाला, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में, एक ही पेपर में आपको सारे टॉपिक कवर मिलेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, भले ही आपको टॉपिक वाइज ना तैयार हो, लेकिन सब्जेक्ट आपका पूरा कवर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि जैसे पॉलिटी रिवीजन करेंगे
तो पॉलिटी में क्या आता है, पहले प्रस्तावना आ गया, उसके बाद मूल अधिकार आ गया, फिर मूल कर्तव्य आ गया। ऐसे एक लाइन से तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे, ये कंफर्म है, आगे पीछे मिल जाएगा। यही तरीका अपनाना चाहिए आपको कि क्वेश्चन आगे पीछे मिल जाए लेकिन पूरे मिल जाए। अब वो समय नहीं है कि पुराने तरीके से ढर्रे से पढ़ाई की शुरू से लेकर अंत तक रिवीजन करेंगे, नहीं, जहां मिले कर लीजिए। और जो भी टेस्ट होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेता है, और अगर उसके हो सकता है आप 140 प्रश्न करें और इसमें से 40 प्रश्न का हो सकता है आप कॉन्सेप्ट ही भूल गई हो, तो इस 40 कॉन्सेप्ट वाले में नोट करिए, इसको इंटरनेट से तलाश करिए, जो एक्सप्लेनेशन पढ़ना है उसी टाइम में इंक्लूड करिए इसको, ठीक। यानी कि 4 घंटा मैक्सिमम टाइम निकालिए, 4.5 घंटा, और पूरे टेस्ट को सॉल्व करिए। ज्यादा किताबों के फेर में मत पढ़िए, ठीक है। किताबें भी आप पढ़ेंगे ना फिर भी, क्योंकि आप क्या पढ़ लेंगे, कौन सी किताब पढ़ लेंगे, आप क्या पढ़ लेंगे बताइए। आप पढ़ लेंगे कोई फैक्चुअल उठा लाएंगे, नोट्स, वो किताबें नहीं होती, वो नोट्स होते हैं किसी के, ठीक है। तो वो भी वन लाइनर जीएस याद करना और कठिन होता है। उठा तो लाएंगे आप भाव में किताबें, टेंशन में, लेकिन फिर पढ़ नहीं पाएंगे, मन नहीं लगेगा आपका, ये चीज ध्यान रखना है। टेस्ट करिए, टेस्ट में क्यों गलत हो रहा है, आंख कान नाक सब खोल के देखिए उसको, क्यों गलत हो रहा है इसका, देखिए फैक्ट गलत हो रहा है कि कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट गलत है तो उस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन में दिया रहेगा, नहीं तो इंटरनेट का सहारा ले लीजिए, ठीक है। तो इस टाइप से आप अगर पूरे का टेस्ट करेंगे तो हमने बताया था लगभग 130 टेस्ट हम सॉल्व कराएंगे, और 130 टेस्ट में एक टेस्ट में 140 क्वेश्चन, और 140 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन, तो यानी कि कितना हो गया, 4 ऑप्शन भी जोड़ दीजिए, 56 हो गया ना, 14 चौका 56, यानी कि 560, 600 मान के चलिए आसपास के अगर टॉपिक को देख लिया जाए, और 130 लगभग 78,000 प्रश्न आप सॉल्व करके जाएंगे। और हिंदी वगैरह टेस्ट में हिंदी भी शामिल है, हिंदी भी पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर भी पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर मैगजीन भी पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर को टेस्ट में भी दे रहे हैं, हिंदी को टेस्ट में भी दे रहे हैं, हिंदी का अलग से वीडियो भी पढ़ रहे हैं, तो सिलेबस आपका कंप्लीट है। बस आप उस समय का यूटिलाइज करिए और टेस्ट पर भरोसा करिए, टेस्ट को अच्छे ढंग से करिए, जो उसका तरीका है, निश्चित फायदा मिलेगा, निश्चित तौर पर फायदा। इन सब किताबों से जो ऑनलाइनर जीएस दिया रहता है इन सबसे तो ज्यादा ही फायदा, उसको भी आप रट के कुछ पा नहीं पाओगे, ध्यान दीजिएगा इस बात। तो हाउस वाइफ हैं, जॉब में हैं, समय कम मिलता है, कोई बात नहीं है, आपको पढ़ना तो है, ये हार तो मानना नहीं है। देखिए एक तो ये तरीका है कि रोना रोइए बैठ के, अरे हमको समय नहीं मिल पाता है, अरे हम तो जॉब में जाते हैं, समय नहीं, या तो जो उपलब्ध संसाधन है उसका इष्टतम प्रयोग करके अपनी लाइफ को सुधार लीजिए, यही 2 रास्ता है। तो रोना रोएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। बचपन की पढ़ाई नहीं है कि माँ बाप को दिखाने के लिए हम पढ़ रहे हैं, ये अपने लिए पढ़ रहे हैं, खुद अपने लिए, अपने कैरियर के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमको उसी ढंग से पढ़ना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, कोई नहीं चाहेगा कि आप पढ़ें, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, पारिवारिक कंडीशन का भी हवाला मत दीजिए, उसको आप खुद हैंडल करिए, बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होना है, हाँ इतना भी ज़्यादा वो नहीं हो जाना कि रिलेशन खराब कर लीजिए, नहीं, लेकिन इमोशनली ब्लैकमेल भी नहीं होना है, समझाइए अपने परिवार वालों को, ठीक है, उस हिसाब से आप काम करिए, ठीक है। चलिए, कोई डाउट होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर 9415790665, ये मेरा नंबर है, मेरा नाम है सूरज शुक्ला, और अन्यथा इस वीडियो में कमेंट करके भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका डाउट हो, ओके। चलिए, कोई भी डाउट होगा पूछना, मैं जवाब जरूर दूंगा, ओके। थैंक यू वेरी मच।